सच्चिदानंद भगवान की जय। बोले भागवत भगवान की जय। भगवान श्री वेद व्यास जी के द्वारा जिस महान ग्रंथ की रचना भगवान वेद व्यास जी ने 18,000 श्लोक में करी और सारे वेद पुराण का जो निचोड़ है वही है भागवत कथा। भागवत के 4 शब्द हैं, भा से भक्ति, गा से ज्ञान, वा से वैराग्य और ता से तिर जाना। जिसने अपने जीवन में भक्ति ज्ञान वैराग्य को साध लिया है उसकी जो तृप्ति है उसको तो तेरना उसको निश्चित होती है। भगवान वेद व्यास जी ने ये सुंदर भगवान का जो विग्रह रूप है, तेनमय वांगमय मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरि, भगवान का स्वरूप जो है इस स्वरूप को भगवान वेद व्यास जी ने 12 स्कंद के रूप में विराजमान करा है। ये साक्षात भगवान का स्वरूप है। भागवत जी के प्रथम और द्वितीय स्कंद भगवान के चरण हैं। तीसरा और चौथा स्कंद भगवान की जंघा है। 5वां स्कंद भगवान का उदर है, पेट है। भगवान कृष्ण के वक्षस्थल कौन सा है? 6ठा स्कंद। 7 और 8 स्कंद भगवान की दोनों भुजाएं हैं। 9वां भगवान का ग्रीवा है। 10वां भगवान का सुंदर मुख कमल है और 11वां स्कंद भगवान का ललाट है। 12वां स्कंद भगवान की शीश है। ऐसे भगवान 12 स्कंद के रूप में अक्षर ब्रह्म के रूप में भागवत में विराजमान। भागवत क्या है? भागवत उस यशोदा माँ के वात्सल्य का वो संबंध है। देखो, हम यदि एक बात आपसे कहे, भागवत में संबंध की चर्चा नहीं है। भागवत में तो भक्ति के संबंध की चर्चा करी है। महाभारत में परिवार के आपसी जनों के संबंध की चर्चा है, लेकिन भागवत जी में तो जो भगवान के भक्त है उनका संबंध भगवान से कैसा रहा है ये चर्चा श्रीमद् भागवत जी में। भागवत वो ग्रंथ है जिसमें उन गोपियों का प्रेम का संबंध भगवान से है, जिस संबंध के कारण भगवान जो त्रिलोकी का नाथ है उन गोपियों के आंगन में नाचता है। भागवत वो ग्रंथ का संबंध है जिसके द्वारा जिस संबंध के कारण वो वात्सल्यमय यशोदा माँ के आंगन में भगवान जो जगन्नाथ है, जगत के नियंता है, वो उखल से बनने को तैयार होता है। ये संबंध की चर्चा भागवत में उस भक्ति के संबंध की चर्चा है जिसके कारण वो पीताम्बरधारी भगवान एक नरसिंह रूप लेकर के खंबे से प्रकट होने को तैयार है। भागवत उस छोटे से ध्रुव की संबंध की चर्चा है जिसको भगवान ने उसके लिए अलग ध्रुव लोक बना के दिया है, जो केवल पिता की गोदी मांगने आया था। पिता की गोदी में आकर बैठना चाहता था, उसी भक्त को भगवान ने ध्रुव लोक का राज्य दिया। भागवत उस सुदामा के उस मित्रत्व के उस मित्रता के संबंध की चर्चा है जिसके कारण भगवान द्वारिकाधीश अपना सिंहासन उसको बैठने को देते। भागवत उस संबंध का विषय है जिसमें एक भक्त भगवान को अपने से जोड़ लेता है। यहाँ तक की चर्चा आपसे क्या कहे, भागवत वो ग्रंथ है जिसमें 7 दिन के ब्रह्म संबंध से शुकदेव के मुखाबिंद से वाणी का प्रभाव हुआ है। उस वाणी के प्रभाव से जो बंधन हुआ है वो बंधन जगत का बंधन छूट करके उस परीक्षित को 7 दिन में भगवान का ब्रह्म संबंध हो गया है। ये भागवत का कहने का तात्पर्य है कि जो जीव को शिव से मिला देती है वो भागवत है, जो आत्मा को परमात्मा से मिला दे वो भागवत है। तो भागवत क्या है? भागवत एक माँ है। भागवत एक माँ है और माँ क्या करती है? एक बच्चे ने गंदगी कर दी है, एक बच्चा मलमूत्र में सना पड़ा है, उस समय पिता नहीं आएगा उसको उठाने के लिए। पिता देख भी लेगा तो आवाज लगाएगा, सुनो सुनो जल्दी आओ, बच्चे ने गंदगी कर दी। उस समय कौन आएगा? उस समय माँ आएगी।
उस समय वो माँ जैसी भी स्थिति में होगी, भले उसने 10,000 की साड़ी भी पहनी होगी, तुरंत आएगी, वो उठा करके बच्चे को स्वच्छ करेगी, उसकी सारे गंदगी दूर करके स्वच्छ स्नान करा करके सुंदर तैयार करके उसको छोड़ देगी आंगन में। वही पिता जो उसको भी दूर हटा रहा था, वही पिता उस बालक को ताली बजा करके आजा आजा ऐसा बोल करके उस बालक को गोदी में उठा लेगा। क्यों? क्योंकि वो बालक स्वच्छ हो गया, वो बालक गंदगी से रहित हो गया। उसी प्रकार जिस प्रकार एक माँ ने बच्चे की गंदगी दूर करके उसको स्वच्छ करके पिता को थमा दिया, वही भागवत कथा एक माँ का काम करती है। जिस प्रकार एक बच्चे की गंदगी माँ साफ करती है, वही ये भागवत कथा हमारे दुर्गुण रूपी, हमारे मन के जो कई प्रकार के विकार है, उस विकार रूपी सारे दोष को, सारे गंदगी को दूर करके निर्मल कर देती है, और निर्मल करके उसको पिता गोविंद के हाथ में थमा देती है। इसलिए भगवान को मन कौन सा प्रिय है? निर्मल मन जन सो मोहि पावा। ये भगवान को निर्मल मन चाहिए। ये मन शुद्ध कहाँ से होगा? ये भागवत में आने से होगा। ये भागवत रूपी माँ जिस प्रकार हमारे दोष को, दुर्गुणों को दूर करेगी और वो माँ हमको परमात्मा से मिला देगी, वह भागवत कथा। भागवत माँ कहा गया शास्त्रों में, हम भागवत मैया बोलते हैं। भागवत कथा हो रही है, भागवत कथा चल रही है, ऐसा बोलते हैं। भागवत को मैया कहा गया। तो पिता कौन है? पिता कीर्तन है। भागवत माँ का रूप है, वो पिता कीर्तन है। एक बच्चा मेले में जा रहा है, वो बच्चा कहीं खो नहीं जाए, कहीं गुम नहीं जाए, तो क्या करते हैं? वो बच्चा एक उंगली माँ को थमा देता है, एक उंगली पिता को थमा देता है, आराम से पूरा मेला घूमता है। क्या घूमेगा? वो नहीं घूमेगा। खो जाएगा? नहीं खो जाएगा। जो उसने एक उंगली माँ को थमा रखी है, उसने एक उंगली पिता को थमा रखी है। वैसे सज्जनों, हम सब जितने भी जीव हैं, इस संसार के मेले में घूमने आए। और संसार में 84 लाख प्रकार के हाट लगे हुए। इस 84 लाख योनि के हाटों में, बाजार में, इस संसार के मेले में कहीं घूम नहीं जाए, हम हमारा पतन नहीं हो जाए, हमारा इस योनि में कहीं जन्म बिगड़ नहीं जाए, हमारा ब्रह्म से संबंध नहीं टूट जाए, तो हमको क्या करना चाहिए? एक ही उपाय। जिस प्रकार एक छोटे बच्चे ने अपने हाथ की उंगली माँ को दे रखी है, तो पिता को दे रखी है, उसी प्रकार हमको ये भागवत सिखाती है, इस संसार में भटक नहीं जाए, हम इस 84 लाख में कहीं घूम नहीं जाए, तो क्या करे? एक हाथ की उंगली भागवत मैया को दे दे और एक हाथ की उंगली कीर्तन को दे दे। भागवत और कीर्तन का सहारा ले ले, तो हमको इस संसार से छोड़ करके उस परम धाम, उस गोविंद की प्राप्ति भागवत करा देती है। सच्चिदानंद भगवान की